विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे अबाउट अ डिवाइन एक्सचेंज दैट टुक प्लेस। आज मैं एक डिवाइन एक्सचेंज के बारे में बात करने जा रही हूँ। कुछ स्क्रिप्चर्स हम देखेंगे और आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड सिचुएशंस को हम देखेंगे। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, विल प्रे। फादर गॉड, वी थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट दैट यू अलाउड अस टू कम टुगेदर थ्रू दी एयर वेव्स, ताकि हम आपसे वचन सुन सकें, आपसे बातें कर सकें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक इंसान जो आज हमें सुन रहा है उसकी जीवन बदल पाए और हर एक घर जो हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है उसकी जीवन भी बदल पाए, इन यीशुअस नेम। सो आई विल टेक यू टू 2 Corinthians chapter 5 verse 21। इसमें हम पढ़ेंगे, गॉड मेड हिम हु हैड नो सिन टू बी सिन फॉर अस so that in him we might become the righteousness of God। क्रिसमस के टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे हम सेलिब्रेशंस देखते हैं, क्रिसमस ट्री देखते हैं और सांता देखते हैं और बहुत सारे गिफ्ट का आदान प्रदान देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आखिर यीशु इस धरती पे क्यों आए। तो आज मैं उस बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि there was a divine exchange that took place when Jesus came to this earth। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि 25 दिसंबर वो आखिर क्यों मनाते हैं, क्यों वो ये मसाया का कमिंग बर्थडे मनाते हैं। तो मैं आपको ये स्क्रिप्चर के जरिए से बताना चाहती हूँ, जब यीशु आए, वर्जिन के ऊम में आए, इस संसार के उद्धार के लिए आए, ये संसार के उद्धार के लिए आए। कैसे उद्धार हुआ? क्योंकि जैसे इसमें लिखा है 2 Corinthians में, गॉड मेड हिम हु हैड नो सिन टू बी सिन फॉर अस। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इटर्नल सेपरेशन उनको अपने संसार से हो। संसार की जो उन्होंने रचना की, इंसान की जो उन्होंने रचना की, उससे इटर्नल सेपरेशन हो, वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए डेथ परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसको लाइफ पसंद है। इसीलिए उसने अपने एक लौते पुत्र को धरती पे भेजा। ही केम हिमसेल्फ इन द वर्जिन ओम सो दैट यू एंड आई कैन बी सेव्ड। सो यहाँ पे क्या हुआ? 2 Corinthians 5:21 में एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ। क्या एक्सचेंज था? उन्होंने अपना सारा पाप, जो इंसान का जो सारा पाप था, उसको उन्होंने यीशु के ऊपर डाला और यीशु का जो राइचियसनेस था वो इंसान के ऊपर उन्होंने दिया। जैसे उन्होंने एक्सचेंज किया, पाप को लिया और सारे राइचियसनेस को वापस में बदले में दिया। दैट डिवाइन एक्सचेंज टुक प्लेस। पाप के साथ साथ जो सिकनेस, दरिद्रता या फिर कमज़ोरी, गरीबी और स्ट्रेस और जितने भी चैलेंजेस रिलेटेड टू जो सिन होता है, वो सारा उन्होंने यीशु के ऊपर दे दिया। जैसे आइज़ाया 53 में हम देखते हैं कि ही वॉज स्मिटन बाय गॉड, ही वॉज स्मिटन बाय गॉड। उन्होंने परमेश्वर की जो क्रोध को अपने ऊपर लिया और बदले में हमें आज़ादी दी। आइज़ाया 53 में ये भी लिखा है कि वो अभी भी हमारे लिए, पापियों के लिए प्रार्थना करता है। तो ये जो एक्सचेंज परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर को डेथ पसंद नहीं था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो जो संसार, इतना सुंदर संसार उसने बनाया है, जो इतना एक्सपर्ट ह्यूमन बीइंग बनाया है, बुद्धि के साथ, ब्रेन के साथ, कम्युनिकेशन स्किल के साथ जो उसने इंसान को बनाया है, उस इंसान से उसको हमेशा के लिए गुड बाय कहना पड़े। इसीलिए उसने ये एक्सचेंज की रचना की, क्रूस की रचना की, ताकि वो संसार को आज़ादी दे सके। इसी वजह से यीशु धरती पे आए, यही पूरा करने के लिए। वो लॉ को मिटाने के लिए नहीं आए थे, लॉ को पूरा करने के लिए आए थे। ही केम टू फुलफिल द लॉ। ही डिड नॉट कम टू abolish the law, he came
टू फुलफिल द लॉ। जो दूसरे स्क्रिप्चर में देखना चाहूँगी यहाँ पे आइज़ाया 54 वर्स 17, जिसमें लिखा है कि नो वेपन स्टैंड अगेंस्ट यू विल प्रॉस्पर। सो परमेश्वर ने आपको इनविंसिबल इसीलिए बनाया ताकि कोई भी हथियार आपके खिलाफ ना खड़ा हो सके। सबसे बड़ा हथियार जो हमारे खिलाफ है वो है पाप, क्योंकि पाप के साथ हम परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर सकते। पाप के साथ इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है, परमेश्वर हमें हर हालत में प्यार करता है, लेकिन हम पाप के साथ उसको अप्रोच नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक मध्यस्थता की ज़रूरत थी, हमें एक मध्यस्थता की ज़रूरत थी, जो कोई आए हमारे बीच खड़े हो और परमेश्वर से हमें जोड़े। इस एक्सचेंज के दौरान वो है पर्जिंग ऑफ सिन। जब यीशु ने अपने ऊपर सारे पापों को लिया, उसने क्या किया? न सिर्फ हमें आज़ादी दी पाप से, बट उसने पाप की जो क्षमता है, करने की क्षमता है, उससे भी आज़ादी दी। यानी कि उसने पापों से भी आज़ादी दी और पाप करने की जो नीयत है हमारी, उससे भी हमें आज़ादी दी। He is actually a good father. He did not want his creation to go away from him. वो एक अच्छा पिता है जो नहीं चाहता था कि उसकी जो रचना है उससे दूर हो जाए। आप में पूछना चाहेंगे कि मैं कैसे, अगर सेटबैक होता है लाइफ में, मेरे साथ कुछ बुरा होता है, तो मैं परमेश्वर को वहाँ कैसे पाऊँगा? हाउ कैन आई फाइंड माई गॉड इन दैट सेटबैक दैट आई एम फेसिंग? अगर उसने डिवाइन एक्सचेंज किया है, अगर उसने मुझे पापों से और स्ट्रगल से मुक्ति दी है, तो ये जो चैलेंजेस हैं लाइफ में, ये जो सेटबैक्स मेरे लाइफ में हैं, उससे मैं बाहर कैसे आऊँ और कैसे मैं विक्टोरियस हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ हाउ यू कैन हैंडल योर सेटबैक्स। यू कीप योर एटीट्यूड राइट। सबसे पहले तो आप अपनी जो मन की, आपकी हार्ट की जो कंडीशन है उसको फिक्स करें। सबसे पहले आप अपने हार्ट की कंडीशन को फिक्स करें और उसके बाद आप अपने मन को कॉन्स्टेंटली एक जॉयफुल मोड में रखें, क्योंकि सेटबैक्स आर नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी। सेटबैक्स आर नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी। आज मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ कि एक डिवाइन एक्सचेंज हो चुका है। जो कमी आप में है और जो कमी की जो कॉन्सिक्वेंसेस है, आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्सिक्वेंसेस किसी और ने अपने शरीर पे ले लिया है। आपका पाप, आपका श्राप, आपका जीवन के जो सेटबैक्स है, वो उसने अपने ऊपर लिया है और उसने बदले में आपको कामयाबी दी है। 2 Corinthians chapter 8 verse 9 says, "See the goodness of our Lord Jesus Christ, that yet he was rich, he became poor, so that in his poverty we may become rich." मैं फिर से बताना चाहूँगी कि उसने ये लिखा है वचन में कि सब कुछ होने के बावजूद उसने अपने ऊपर दरिद्रता ले ली, ताकि उसकी दरिद्रता में हम में अमीरी मिले, so that we can be rich in his poverty. He suffered poverty so that we can become rich. एक एक्सचेंज हो चुका है। आपकी दरिद्रता जो है, आपकी जो पॉवर्टी है, वो यीशु के ऊपर जा चुकी है और उसकी जो रिचनेस है, उसकी जो राइचियसनेस है, दोनों ही आपके ऊपर है, आपके जीवन में आ चुकी है। मैं क्लोज़ करते हुए यही बताना चाहूँगी, जो वर्ड पर्ज है, पर्जिंग अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, पर्जिंग एक ऐसा वर्ड है जो आपको डिलीवरेंस देता है। पर्जिंग एक ऐसी वर्ड है जो आपको पाप से डिलीवरेंस देता है। सिन, ही पर्जेस द सिन आउट ऑफ यू। Not only he helps you get delivered from the sin, but he also purges sin out of you. अब हम क्विकली देखेंगे जॉन चैप्टर 5 की जो स्टोरी है, जहाँ पे वो देखते हैं कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पर्जिंग टू यू। पर्जिंग में क्या क्षमता इंसान को आता है, क्या पर्जिंग कहलाता है। Purging is God taking sin out of you. Not only he delivers you from sin, but he takes the sin out of you. Not only he delivers you from sin, but he takes the sin out of you.
यहाँ पे एक स्टोरी है जॉन चैप्टर 8 में, हम देखते हैं कि यीशु प्रार्थना में थे और उनके पास स्क्राइब्स एंड फैरिसीज जो थे, उन्होंने एक एडल्ट्री में पकड़े जाने वाली औरत को हम वो लेके आते हैं और यहाँ पे पूछते हैं, The teacher, this woman was caught in the act of adultery. Now Moses in the law commanded us that such people should be stoned. Such people should be stoned. But what do you say? They said, testing him that they might have something for which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, and as if he didn't hear them. So यहाँ पे पर्जिंग की स्टोरी है. यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक जो a person is caught in the act of adultery, right? So यहाँ पे यीशु कुछ नहीं बोलते हैं, वो ज़मीन पे लिखने लग जाते हैं. And then he says, first thing he says, he who is without sin among you, let him throw a stone at first. And then he again wrote, फिर से वो नीचे झुक के लिखने लग गए. सो एक के बाद एक सारी जनता जो वहाँ पे थी वो चली गई. Then Jesus raised himself up and saw that there is nobody except for the women. And then he said, Women, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No, Lord. The Lord said, Neither do I condemn you. Go and sin no more. This is what I want to explain purging as. यहाँ पे न सिर्फ उन्होंने उस औरत को डिलीवरेंस दी, यीशु ने औरत को डिलीवरेंस दी, बल्कि उन्होंने ताकत दिया कि वो पाप को ना कर सके, सो दैट ही कैन से नो टू सिन. यहाँ पे जब वो भेजते हैं वापस वो औरत को, वो बोलते हैं, आई डू नॉट कंडेम यू. इन दैट होल क्राउड सिर्फ एक ही इंसान जो कंडेम कर सकता था वो यीशु थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने ये बोला कि नाइदर डू आई कंडेम यू, गो एंड सिन नो मोर. सो जब उन्होंने भेजा, उन्होंने पाप को उससे अलग करके भेजा, कैपेसिटी दे के भेजा, ग्रेस दे के भेजा, ताकि वो ना कर सके, सो दैट शी कैन नो टू सिन. सो दिस इज़ व्हाट पर्जिंग इज़. सो परमेश्वर ने जब एक लौते पुत्र को बलिदान दिया, उसने न सिर्फ आपको आज़ादी दी, डिलीवरेंस दी पाप से, बट ऑल्सो उसने पाप करने की क्षमता से आज़ादी दी. आज ही आप समझें और मेरी प्रार्थना है कि आप ये वर्ड को समझ पाएँ कि पर्जिंग जो है उसने आपको क्षमता दी है कि आप ना कर सकें, आप ना कर सकें उन सारी चीज़ों के लिए जो आपके लिए अच्छा नहीं है. बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, जैसे पौलुस ने बोला है, एवरीथिंग इज़ परमिसेबल बट नॉट एवरीथिंग इज़ बेनिफिशियल, है ना. यही रीज़न है कि यीशु इस धरती पे आए, यही रीज़न है हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, यही रीज़न है कि हम ये आज़ादी को, मसाया के आने की आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो आया ताकि हम आज़ाद हो सके. किससे? पाप से और पाप करने की क्षमता से भी, पाप से और पाप करने की क्षमता से भी आज़ाद हो सकें. सो आज मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि आप आइज़ाया 43 को अच्छी तरह से समझेंगे, आइज़ाया 54 वर्स 17 को अच्छी तरह से समझेंगे कि आखिर उसने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो जगत से प्रेम करता था. जॉन चैप्टर 3:16 says, God so loved the world that he gave his son so that anybody who comes to him will have everlasting life. ऐसा एक जीवन जो कभी रुके ना, थके ना, क्योंकि परमेश्वर को डेथ पसंद नहीं है, उसको इटर्नल लाइफ पसंद है, ताकि आप परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सके. इसीलिए उसने मसाया को, यीशु को इस धरती पे भेजा. सो आई वांट यू टू फोकस ऑन अ प्लेस वेयर यू स्ट्रगल, जहाँ पे आपको स्ट्रगलिंग है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जानते हैं कि शराब पीना ठीक नहीं है, आप जानते हैं कि शायद स्मोकिंग ठीक नहीं है, आप जानते हैं कि गुस्सा ठीक नहीं है, आप ये जानते हैं, अच्छी तरह से दिल में जानते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप उसको बार बार करते जा रहे हैं, आप फिर से करते जा रहे हैं, आप गिल्टी फील करते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन आप वापस वही पाप को दोहराते हैं. तो वो एक बॉन्डेज है. आज मैं उस बॉन्डेज से आपकी आज़ादी के लिए प्रार्थना करूँगी.
जैसे रिजेक्शन है, हम गलत लोगों के लिए अट्रैक्ट होते हैं जो हमें दुख देते हैं, सही पार्टनरशिप में हम स्ट्रगल करते हैं, तो ये सब एक बॉन्डेज है जो कि हमारे जीवन में अनजाने में चलता आ रहा है। सो आपका ध्यान में आपकी अपनी बचपन के लिए लेके जाऊंगी। आप याद करिए वो समय जहाँ पे आपका दिल टूटा था, या फिर आपको सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया था। तो क्या हुआ, आपके अंदर एक सिन का पैटर्न बन गया, एक रिजेक्शन का पैटर्न बन गया, और आप उससे आज़ादी नहीं ले पा रहे क्योंकि वो एक साइकिल बन गया है। और आप जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन जाने अनजाने में आप फिर से वही एडिक्शन में वापस जा रहे हैं। सो आज मैं कुछ मिनट लूँगी आपसे बात करने के लिए इस बारे में कि एडिक्टिव बिहेवियर्स जो है, जो पैटर्न्स हैं, वो कहीं ना कहीं रूटेड है रिजेक्शन में, और रूटेड है सिन में, रूटेड है आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस में, आपकी बचपन की बैड एक्सपीरियंसेस में। सो आप क्या करेंगे, आज जैसे हमने पर्जिंग के बारे में सुना, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को आज हम परमेश्वर की उजाले के लिए तरफ हम एक्सपोज करेंगे, और परमेश्वर की वचन की तरफ एक्सपोज करेंगे। सो हम क्या करेंगे, मान लीजिए बचपन में आपके साथ कुछ हुआ है जो आप किसी से बात नहीं कर पाए। मैं चाहती हूँ आप एक कागज़ में उसको लिखें और उसको जला दें। मान लीजिए आपके साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए। मैं चाहती हूँ कि आप उन सबको लिखें एक कागज़ में और आप उसको जला दें। देयर इज़ अ स्क्रिप्चर नोन एज कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14। उसके हिसाब से मैं ये आपको करने के लिए बोलती हूँ कि जितने भी आपके खिलाफ़ जो भी सिचुएशंस हैं, आज आप उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। जो पैटर्न ऑफ सिन है, जो पैटर्न ऑफ रिजेक्शन है, जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है आपके अंदर, जो अनजाने में एक साइकिल बन गया है, आज आप उस पैटर्न से आज़ाद हो रहे हैं, बिकॉज गॉड इज़ पर्जिंग द सिन एंड द पैटर्न फ्रॉम योर लाइफ because of this divine exchange that took place years ago। सालों पहले जो डिवाइन एक्सचेंज परमेश्वर ने क्रूस पे किया, आज उसकी बदौलत आप आज़ाद हो रहे हैं। किससे आज़ाद हो रहे हैं? अपनी रिजेक्शन से, अपने पेन से, रॉन्ग बिहेवियर पैटर्न से। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप वो सारा एक कागज़ में लिखें। जो भी चीज़ें आप किसी से शेयर नहीं कर सकते उन सबको लिखें और आप उनको जला दें। देन आफ्टरवर्ड्स यू डू वन थिंग, सेट योर गोल्स। आप अपने जो ड्रीम्स एंड गोल्स हैं उनको आप सेट करिए। जैसे हमने पढ़ा 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9 में, सी द गुडनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दैट ही while he was still so rich he became poor so that you and I can be rich। सो आज उसके बाद जब आप जला दें, उसके बाद आप एक प्लेन पेपर लीजिए और आप लिखिए आपके ड्रीम्स एंड आपके विजन्स, और उसके नीचे आप प्रार्थना लिखें। उसके नीचे आप ये लिखें कि परमेश्वर, आज मैं ये ड्रीम्स एंड ये विजन्स आपके हाथ में देता हूँ। सो उसके बाद क्या होगा कि जो आप परमेश्वर ने जो सैक्रिफाइस किया है, जो डिवाइन एक्सचेंज आपके लिए हुआ है, वो सैक्रिफाइस आपको वो ड्रीम्स एंड विजन पूरा होने में हेल्प करेगा। क्योंकि कोई भी हथियार, नाकामयाबी एक हथियार है, और परमेश्वर का वादा है आइज़ाया 54 वर्स 17 के हिसाब से कि वो आपको नाकामयाब होने नहीं देगा। इफिशियंस 3:20 में कुछ लिखा है जो बहुत प्यारा है। वो क्या है कि वो आपको इच्छा से बढ़कर गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स देगा। इच्छा से बढ़कर, यानी कि अगर आपने कुछ इमेजिन किया है, इमेजिनेशन से बढ़ के वो आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो चाहता है कि आप वो जीवन जिए जिसकी वजह से क्रूस पे यीशु ने बलिदान दी है। उसने बलिदान दी ताकि आप और हम ये जीवन जी सके, जो बहुतायत का जीवन हो। जैसे यीशु ने जॉन की 10:10 में बोला कि आई हैव कम सो दैट आई कैन गिव यू लाइफ इन अबंडेंस, यानी कि थोड़ा नहीं, ट्रिकल नहीं, लेकिन लाइफ इन अबंडेंस, यानी कि बहुतायत का जीवन। कई बार हम अपने जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हम दुनिया को कुछ दे नहीं पाते हैं। वी लिव वेरी 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 सेल्फ सेंटर्ड एंड वेरी सेल्फिश लाइफ। हम किसी को कुछ नहीं दे पाते हैं और जस्ट हम चले जाते हैं इस दुनिया से।
लेकिन आई वांट टू टेल यू दैट you can live a life that you will experience abundance, and you can give a life that is abundant to the people around you. ना सिर्फ आप एक अच्छा जीवन जिएंगे, बल्कि आप आसपास के आपके लोगों को एक बहुतायत का जीवन जीने में मदद करेंगे. To summarize everything, I just want to tell you that God loves you so much. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने धरती पे मसाया को भेजा, यीशु को भेजा, वर्जिन के ऊम में भेजा, ताकि वो एक पवित्र सैक्रिफाइस बने आपके लिए और मेरे लिए. और वो जो डिवाइन एक्सचेंज उसने किया है क्रूज़ पे, उसकी एक्सचेंज में, रिटर्न में आपको उसने एक अच्छा जीवन घोषणा किया है, जो आपको बढ़ के, हाथ बढ़ा के ले लेना है. अगर मान लीजिए आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना और आज पहली बार आप सुन रहे हैं, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू अ स्मॉल प्रेयर विथ मी. एक प्रार्थना मेरे साथ करें. लॉर्ड जीसस, कम इनटू माय हार्ट, बी माय सेवियर एंड बी माय लॉर्ड. आई गिव यू दिस लाइफ. अगर आपने ये प्रार्थना हमारे साथ की तो आपने अपने हृदय में मसाया को आने दिया है, अपनी गुनाहों का प्रायश्चित करने का मौका मिला है आपको, और गुनाहों से जो पनिशमेंट्स हैं, वो आज़ादी जो है उसको बदले में आपने अपने ऊपर लिया है. आपने अपने गुनाहों को परमेश्वर को दिया और आज़ादी बदले में ली. और आज के बाद आई कैन प्रॉमिस यू दैट यू विल हैव अ लाइफ दैट इज़ अबंडेंट. जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपकी स्ट्रगल है, याद रखिए कि एक डिवाइन एक्सचेंज हो चुका है. आपकी स्ट्रगल आप यीशु को क्रूस पे दे सकते हैं और बदले में वो आपको अपना अबंडेंट लाइफ देगा. मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज सुना, आपने ये प्रोग्राम देखा. ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट करिए, अपनी प्रार्थनाएं हमें बताएं और हमें सपोर्ट भी करें. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर, पूरा घराना आपका डिलीवर हो पाए, आपके रिजेक्शन से, स्ट्रगल से, साइकिल ऑफ फेलियर से घर डिलीवर हो पाए और आपको बहुतायत की जीवन मिले. जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी. लॉर्ड जीसस, आई थैंक यू सो मच फॉर एवरी हाउस दैट गॉट कनेक्टेड विद अस टुडे. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हर एक वो घर को आप आज़ादी देंगे जो घर आज कनेक्टेड हुआ है हमारे साथ. और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर दिया है. और जितने भी लोगों को स्ट्रगल है परमेश्वर, और आज जो लोग इस स्ट्रगल से आज़ादी चाहते हैं और जैसे ही वो मेरे इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करते हैं परमेश्वर, उनको आप आज़ादी देंगे और एक बहुतायत का जीवन भी देंगे. आने वाले समय को हम आपके हवाले करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि एक एक इंसान जो आज मेरी बातों को सुना और माना, परमेश्वर उसको एक आप नई शुरुआत देंगे. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें. आमीन. अगली बार मिलने से पहले मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगी कि दिस लाइफ इज़ विक्टोरियस, क्योंकि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है दैट ही वांट्स यू टू लिव a victorious life. God bless you. Until I see you again, stay encouraged. विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा. और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है. ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है. सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर, जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है परमेश्वर, उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे. जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर. और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, while they are alive, they will be blessed in the city and the country. परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया. धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.